Hello friends, in today video lecture I am going to explain you about parallel plate capacitor, and I have already explained you about some important topics of fourth lesson, electrical capacitance, so forth, in which I have explained you about electrical capacitance, its definitions, unit dimensions, and formula for isolated spherical conductor, potential energy of charged conductor, and last topic was capacitor and its principle. Now I am going to explain you how to derive a formula for capacitance of electrical capacitance. So I have required a figure by which I can explain you easily. So I make a figure. So please attention on the blackboard. तो स्टूडेंट्स मैंने फिगर बना लिया है। इस फिगर में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे इसको हम समझेंगे, ये हम आपको बता देते हैं। इस फिगर में दो प्लेटें हैं, P1 और P2, दोनों मेटल की बनी हुई हैं। आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और डी डिस्टेंस पे हैं। पहले प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो है, दूसरे का भी है। और पहले प्लेट को क्या किया गया है, इलेक्ट्रिकल मशीन द्वारा प्लस चार्ज दिया गया, मतलब इसे पॉजिटिव किया गया है, जिसके कारण सेकेंड प्लेस के इनर वाले सरफेस पे माइनस चार्ज, वो भी इंडक्शन के द्वारा, और बाहर वाले प्लस चार्ज जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, इसके बारे में बता रहे हैं कि इसका प्लस चार्ज कहाँ गया। तो हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया, इंडक्शन। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इंडक्शन में सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करूंगा। यहाँ केवल हमें केवल ये ध्यान रखना है कि इंडक्शन की वजह से जो है इस पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज क्रिएट होते हैं। प्लस चार्ज कहाँ गया इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे इस पर माइनस चार्ज क्रिएट होते हैं, इस पर प्लस चार्ज, तो हम देख रहे हैं इंडक्शन के द्वारा। उसके बाद क्या करते हैं, इस प्लेट को हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। तो पृथ्वी से आने वाला जो माइनस है, मतलब अर्थ है, वो उसको क्या करता है, प्लस को कैंसिल कर देता है, मतलब आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इस कारण क्या होता है, इसके इनर वाले सरफेस पे केवल माइनस चार्ज और पहले वाले पे प्लस चार्ज बच जाता है। दोनों पे बराबर प्रकार के चार्ज हैं और दोनों सेम, मतलब दोनों पैरेलल हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम फॉर्मूला डेरिवेट करेंगे इसके कैपेसिटेंस के लिए, इसकी जो है धारिता के लिए हम फॉर्मूला डेरिवेट करना आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रत्येक दोनों प्लेट पे हम किसी एक प्लेट पे हम निकाल लेते हैं सरफेस डेंसिटी, मतलब पृष्ठ घनत्व। तो प्रत्येक प्लेट पर पृष्ठ घनत्व, मतलब प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ घनत्व, प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ घनत्व। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं, क्यू डिनोट करते हैं, क्यू बाई ये होता है। और सेकंड रिलेशन मैंने इसको बताया, इसका डेफिनेशन भी मैंने दिया है। उसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं, प्लेटों के बीच में निकाल लेते हैं इंटेंसिटी। प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देते हैं। इसके लिए क्या फॉर्मूला हमने बताया था, इसके बताया था इक्वल टू सिग्मा अपॉन ए फाइनल 0 इसको कर पढ़ सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम सिग्मा की वैल्यू जो यहाँ पे हमने निकाला है यहाँ पे पुट करते हैं। क्या मिल जाएगा, क्यू कैपिटल के एप्सिलॉन 0 ए, इक्वेशन 1 इसको हम बना लेते हैं। तो हमें ई मिल गया, हमें सिग्मा मिल गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी मान लेते हैं। यदि प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस
पी डी जो है वो भी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हो तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसके लिए अलग फॉर्मूला होगा इक्वल टू वी बाई डी। ये भी रिलेशन मैंने इसके बारे में आपको बताया है, जिसका डिराइव भी किया हुआ है। यहाँ से भी निकाल लीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी। अब ई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, क्वेश्चन नंबर 1 से ई की वैल्यू पुट करिए तो क्या मिलेगा, वी इक्वल टू मिल जाएगा क्यू के एप्सिलॉन 0 ए डी मिल जाएगी। फिर से इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। अब हम निकालते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो हमने बिगिनिंग में ही बताया था धारिता के लिए क्या होता है, धारिता सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी। अब वी की वैल्यू यहाँ पुट करिए तो क्या मिलेगा, क्यू के एप्सिलॉन 0 ए इंटू वी। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया तो सी इक्वल टू, और ये ऊपर चला जाएगा, नीचे ही रहेगा डी डिनोमीटर में, तो ये हमें मिल गया। यही है समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का फॉर्मूला, ये है। अब यहाँ से हम तीन चीजें देख रहे हैं। जो सी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ए के, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। यदि कम होगा इसका मान तो ये कम होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा, ये प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। और जो सी है वो एरिया के प्रोपोर्शनल है, और ये प्रोपोर्शनल का मतलब कम होगा तो कम, ज्यादा होगा तो ज्यादा। थर्ड है सी प्रोपोर्शनल 1/d, मतलब ये क्या, डिस्टेंस के प्लेटों के जो डिस्टेंस उसकी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यदि इसका मान कम होगा तो इसका ज्यादा होगा, और इसका ज्यादा होगा तो कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इसके आगे की चीजें डिस्क्राइब करूंगा। थैंक यू सो मच।